गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3 अगस्त 2023 है और हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस। सबसे पहले हमें जानना होगा कि न्यूज़पेपर एनालिसिस का हमें किस तरह प्रॉफिट होता है। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस का मीनिंग होता है कि किसी भी न्यूज़ को हम रीड करें तो इसके बाद हम उस न्यूज़ को हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में एडजस्ट कर सकें, हमारे सिलेबस में फिट कर सकते हैं। यही न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है। तो आइए हम करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस 3 अगस्त 2023 का। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है 28% GST ऑन एंट्री लेवल बेट्स इन ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनो। ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनो से GST में 28% लेवल एंट्री होगी। और हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिक्लेयर किया था कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने जा रही हैं। तो इससे डेफिनेटली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर इफ़ेक्ट होगा और आज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी हायर लेवल पर इंक्रीज हो रही है। तो इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं ये न्यूज़ हमें हमारी UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह यूजफुल होती है। तो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को हम देखें तो इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर गवर्नमेंट बजटिंग एंड फाइनेंसिंग चैप्टर में ये न्यूज़ हमें यूजफुल होती है। दूसरा हम देखें मेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से तो ये न्यूज़ हमें पेपर GS3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर में प्रॉफिट यूजफुल होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है हियरिंग ऑन चैलेंज टू आर्टिकल 370 स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेरीज ऑन नेचर ऑफ प्रोविजन पावर्स। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जिसका प्रेजेंटली स्टेटस यूटी का है, पहले ये स्टेट था। तो इस स्टेट के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये केस प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हो रहा है, जिसकी बेंच की अध्यक्षता CJI चंद्रचूड़ कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ को हम प्री एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो प्री एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमें इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर फेडरलिज्म टॉपिक में यूजफुल होती है। दूसरा हम मेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को देखें तो मेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमें पेपर GS2 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यूजफुल होती है, जहाँ पर हमें फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशंस टॉपिक देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं एडॉप्ट WHA स्टैंडर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट सेट्स डेडलाइन फॉर फार्मा। इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मा इंडस्ट्रीज को डेडलाइन प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्शन दी है कि WHA के स्टैंडर्ड्स को सभी फार्मा इंडस्ट्रीज की यूनिटें एडॉप्ट करें। तो ये न्यूज़ हमें प्री एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस में यूजफुल होती है और मेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमें पेपर GS2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है अनोदर चीता डाइज एट कुनो 9th सिंस मार्च से लेकर अभी तक 9 चीताओं की डेथ हो चुकी है। ये चीता इंडिया के अंदर लाए गए थे नामीबिया से। तो ये एक चिंता का विषय है both for government and environment
एक्सपर्ट्स के लिए। तो इस न्यूज़ को यदि हम प्री एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्री एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव ये न्यूज़ हमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में यूजफुल होती है, जहाँ पर हमें फ्लोरा एंड फ्योना टॉपिक में इस न्यूज़ को फिट करते हैं। तो एवरी ईयर यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन फ्लोरा के पूछ रही है और 2 से 3 क्वेश्चन फ्योना के पूछ रही है। तो फ्योना टॉपिक के अंदर ये न्यूज़ हमें यूजफुल होती है। मेंस एग्जाम्स के अंदर ये न्यूज़ हमें पेपर GS 3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टॉपिक में ये न्यूज़ हमें फिट होती है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, शटडाउन इज नो क्योर, देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन्स बट मच डेटा टू शो द हार्म दे कैन डू। ये आर्टिकल अपार गुप्ता ने लिखा है और इस आर्टिकल को यदि हम ब्रीफली समझें तो जैसा कि हम देखते हैं कि अक्रॉस द कंट्री और इवन द वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज उस एरिया के अंदर या फिर एक बड़े एरिया के अंदर इंटरनेट को शट डाउन कर देती हैं। तो क्या ये एक प्रॉपर वे है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का? ये डेफिनेटली डिस्कशन का इश्यू है। कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स भी इस पर अपने ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। तो इसी पर आर्टिकल को अपार गुप्ता ने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि शटडाउन एक कोई समाधान नहीं है, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं पर मेंटेन नहीं हो रही है तो शटडाउन करके उससे प्रॉपरली क्योर नहीं किया जा सकता उस प्रॉब्लम को क्योर करने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। उन एस्पेक्ट्स पर ही वर्क करके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये एग्ज़ाम में मेंस के पर्सपेक्टिव से यूजफुल होती है, क्योंकि इस समय ग्लोबल लेवल पर भी इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट का पार्ट बनता जा रहा है और इंडिया में भी इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। तो ये न्यूज़ हमें पेपर GS2 के अंदर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स टॉपिक में इस न्यूज़ को हम फिट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द आइडिया ऑफ इंडिया, अपोजिशन अलायंस रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द मूवमेंट। ये आर्टिकल डी राजा ने लिखा है जो पॉलिटिशियन है। ये न्यूज़ हमें पेपर GS2 के पर्सपेक्टिव से मेंस में यूजफुल हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ब्रिंगिंग आवर हेरिटेज होम, रिटर्निंग ऑफ इंडियाज एंटिक्विटीज हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी USA विजिट की है और USA गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट के लिए एश्योर किया है कि जो भी एंटिक्विटीज इंडियन एंटिक्विटीज USA के अंदर हैं उनको वापस रिटर्न करेंगे। तो डेफिनेटली ये भी हमारी एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनता जा रहा है और ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्हेंस कर रहा है। तो जो भी एंटिक्विटीज हमारी इंडिया की हैं वो US से वापस आ रही हैं और इन फ्यूचर में भी कंटिन्यूस आती रहेंगी। तो ये न्यूज़ हमें प्री एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यूजफुल होती है और मेंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसको हम पेपर GS2 के अंदर और पेपर GS फर्स्ट के अंदर दोनों पेपरों के अंदर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द ट्वेन मस्ट मीट, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कुड शार्पन फॉल्ट लाइन्स बिटवीन द कंट्रीज नॉर्थ एंड साउथ, कंजर्वेशन शुड बिगेन ऑन वे टू इंश्योर दैट डज नॉट हैपन। तो ये न्यूज़ हमें पेपर मेंस के पेपर GS फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी के अंदर इसको हम फिट कर सकते हैं।
वो हमारी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बीजिंग रिकॉर्ड्स हैवीएस्ट रेनफॉल इन 140 ईयर्स। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर एरिया में नहीं देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट वर्ल्ड वाइड एंड इवन इन एवरी कंट्री। सुपर पावरें भी क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट से अनटच नहीं है। जैसा कि हमने कुछ समय पहले देखा कि यूरोप के अंदर हीट वेव चली थी, अमेरिका के अंदर साइक्लोन और हैवी फ्लड्स आ रही हैं, चाइना के अंदर भी हैवी फ्लड हैं, रसिया के अंदर भी क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जापान के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और साउथ एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इवन साउथ अमेरिका के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड को इस पर फर्मली पॉजिटिव स्टेप्स लेनी होगी जिससे हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकें। अदरवाइज इसके नेगेटिव इफेक्ट में हमें लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ मनी देखने को मिल ही रहा है। तो ये न्यूज़ हमें प्री एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट्स में डिजास्टर्स में यूजफुल होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंस में पेपर GS3 के अंदर डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये न्यूज़ हमें फिट होती है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। हाउ आधार इज सीकिंग टू यूज AI टू टैकल बैंक पेमेंट्स फ्रॉड। रिसेंटली बैंक पेमेंट फ्रॉड लार्ज स्केल पर सामने आ रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। ये न्यूज़ हमें प्री एग्जाम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स, कंप्यूटर एंड IT टॉपिक्स में फिट होती है। और दूसरी तरफ मेंस एग्जाम के अंदर भी ये न्यूज़ पेपर GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फिट होती है। नेक्स्ट न्यूज है 505 मिलियन ईयर ओल्ड जेलीफिश फॉसिल्स इन कनेडियन रॉकीज मे बी द ओल्डेस्ट एवर फाउंड। ये न्यूज प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में फिट होती है और मेंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी पेपर GS3 में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम टॉपिक में ये न्यूज़ हमारी फिट होती है। तो इस न्यूज़ को यदि हम ब्रीफली समझें तो कनेडियन रॉक्स में 505 मिलियन ईयर ओल्ड जेलीफिश के फॉसिल्स मिले हैं, जिससे हमारे साइंटिस्टों को हमारे पास्ट को जानने में काफ़ी मदद होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है द सर्च फॉर नो रेजिस्टेंस। ये न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से यूजफुल है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम आते हैं। ग्रेटर कंट्रोल फॉर सेंटर सेंसरशिप प्रोविजन लाइकली। प्री एग्जाम में ये न्यूज़ इंडियन पॉलिटी से पर्सपेक्टिव से यूजफुल होगी। और इसी तरह मेंस एग्ज़ाम में पेपर GS2 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 की पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमें यूजफुल होगी। आज का पेपर का डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर connecting and soonly we will meet tomorrow.